चलिए जी, स्वागत है। तो माननीय अध्यक्ष साहब का रिसेंट एक इंटरव्यू हुआ है एक्सक्लूसिव। उस इंटरव्यू में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी और जितना आप इसको शेयर करें उतना सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पॉइंट नंबर 1, जी हाँ, सबसे पहले जो उस इंटरव्यू में बात हुई वो हुई एलटी भर्ती को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि इसमें एलटी भर्ती को लेकर कितना हंगामा पूरे उत्तराखंड में चल रहा। हालांकि ये आज की नई बात नहीं है, पिछली भी भर्तियां जितनी भी एलटी हुई हैं जब से मैं जानकार हुआ हूँ और जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ तब से जितनी भी एलटी भर्ती हमने कवर की है सभी में ऐसा लफड़ा हुआ है। इस बार तो वो ज़्यादा ही हो गया कि रिजल्ट आने के बाद जो है ज्वाइनिंग के समय जो है ये पूरा मामला हुआ है। तो इसको लेकर अध्यक्ष साहब ने कहा, जो एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने कहे उसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एलटी ज्वाइनिंग पर आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी हाँ, एलटी ज्वाइनिंग का आयोग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये जो है सारा काम डिपार्टमेंट देखता है। तो यहाँ पर जो साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई हम एग्ज़ाम कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, डीबी कराते हैं। इवन एक डीबी जो है डिपार्टमेंटल की भी होती है, ठीक है, आयोग के कराने के बाद उसके बाद आयोग सारी लिस्ट डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिपार्टमेंट की होती है कि वो ज्वाइनिंग कराता है या नहीं कराता, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा एक होता है गढ़वाल मंडल, एक होता है आपका कुमाऊं मंडल। तो अलग अलग जो रीजन्स होते हैं उनके हिसाब से ज्वाइनिंग लिस्ट आती है और उसी हिसाब से वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्कूल अलॉट करते हैं। तो सीधा साधा उन्होंने कहा कि इसमें कोई वो नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि चैलेंज हुए हैं कोर्ट में, तो वो कोशिश करेंगे कि एलटी भर्ती में जितनी जल्दी हो सके इन प्रश्नों को जो है पैरवी करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द जो है ये आए। हालांकि उन्होंने कहा कि रिसेंट टाइम में उन्होंने इसके ऊपर एक अर्जेंसी भी लगाई है। ठीक है, चलिए ये हुआ पहला पॉइंट जो कि एलटी को लेकर हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसके बाद ये उठा कि कितने क्वेश्चंस इस समय जो है आपने देखे होंगे कि लगातार जो है सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इस पे उन्होंने जो एग्जैक्ट कोड कहा, उन्होंने कहा कि प्रश्नों के चैलेंज पर अध्यक्ष साहब ने ये कहा कि ये एक्सपर्ट का काम होता है, यानी कि जो विषय विशेषज्ञ होते हैं ये एक्सपर्ट्स का काम होता है। इवन यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो एक्सपर्ट होते हैं कोई 20 साल कोई 25 साल का जो एक्सपीरियंस धारी होता है, इवन उनको तक पता नहीं होता है कि किस क्वेश्चन को किस एक्सपर्ट ने बनाया है। और लगभग ये 3 अलग अलग 4 जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, जो पैरामीटर आयोग ने तय किए गए उनसे निकल के आते हैं, तब जाके क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि यहाँ पर उनसे ये भी सवाल उठा कि ये किस बुक से होते हैं, कि एक स्पेसिफिक बुक आप बता दीजिए। हालांकि इसको लेकर कई इंटरव्यू में अध्यक्ष साहब भी कह चुके हैं कि कोई स्पेसिफिक बुक जो है आयोग ना रिकमेंड करता है ना उस पर वो होता है। आयोग के एक्सपर्ट्स अगर कोई क्वेश्चंस पिक करते हैं तो उस पर बहुत सारे जो उत्तराखंड की बुक्स होती हैं उनका वो रेफरेंस लेते हैं, और उसके अगर या कोई क्वेश्चन चैलेंज भी होता है तो बहुत सारी जो बुक्स हैं उनके रेफरेंस के आधार पर वो पूरा डिसीजन लेते हैं। ये सारा काम एक्सपर्ट का होता है, इसमें आयोग का अध्यक्ष, सचिव, तमाम एग्जामिनेशन कंट्रोलर का कोई भी रोल नहीं होता है, ऐसा कहा जा रहा है अध्यक्ष के साथ की ओर से। लेकिन फिर भी तमाम रिसेंट टाइम में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस कि जो डिलीट हो जा रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है हो रही हैं। इस पर उन्होंने कहा कि तमाम जो आयोग हैं उनमें सबसे आयोग बेस्ट जो है उत्तराखंड का ही है, जहां पर बहुत कम क्वेश्चन चैलेंज भी होते हैं और डिलीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो महत्वपूर्ण हुआ कि जो एग्ज़ाम भर्तियां हैं कोर्ट में लगातार क्यों जा रही हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे इस पर फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी गई, ड्राफ्टमैन और ITI
से रिलेटेड जो था वो भी गया, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी फिर LT गई, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो आयोग से जो है निकल के बहुत सारे कभी कभी डायरेक्ट भर्ती का एप्लीकेशन आता है, सॉरी विज्ञापन आता है, तो उसके बाद ही चली जाती है, बहुत सारी बीच में भी जाती हैं, तो बहुत सारे निर्णय होते हैं जिनका होता है। लेकिन उन्होंने एक जो बात कही ना, वो बात जो है मैं ये कई वर्षों से रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो एग्जैक्ट वर्ड उनके थे, मैं ये कोट आपको कर रहा हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम भर्ती कोर्ट जाती है, अगर कोई एग्ज़ाम का मतलब जो वैकेंसी है वो कोर्ट जाती है, तो सभी भर्तियों पर इसका असर पड़ता है। जी हाँ, सभी भर्तियों पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने ये कहा है, जो इनके एग्जैक्ट वर्ड है, कि अगर कोई भर्ती कोर्ट जाती है तो उसका असर जो है और भी जो भर्तियां हैं उन पे पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, अब जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जैसे एज को लेकर इसमें हेयरिंग चल रही, और इसमें जब हेयरिंग के दौरान जज साहब का ये डिसीजन निकल के आया है कि भाई जब तक इसकी एज की हेयरिंग कंप्लीशन नहीं होगी, हालांकि 19 मई को इसकी हेयरिंग है, ध्यान दीजिएगा, कि तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिजिकल का जो आपका रिजल्ट आने वाला था वो रुक गया। लगभग 54,000 से ऊपर अभ्यर्थी इस पे जो है पार्टिसिपेट किए हुए हैं। हमारे पास वो RTI आ गई है, अगली वीडियो उस पर ही आने वाली है, ठीक है। तो वही है कि जो भर्तियां रुक गई। LT का देखिए, बहुत सारे लोग जो LT नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लगभग 3,000 के आसपास पद खाली हैं, लेकिन जब तक पिछली वाली भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपका नई भर्ती नहीं निकाल सकते हैं। तो जो अध्यक्ष साहब ने एग्जैक्ट वर्ड कोटिंग की है कि अगर कोई भर्ती कोर्ट जाती है, उसका आगामी आने वाले भर्तियों और बहुत सारी भर्तियां जो इसमें कंटिन्यूटी पर चल रही हैं उनमें असर पड़ता है। ये सही बात है, और इसको लेकर हम कई बार जो है इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। अगली उन्होंने बात कहा कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जो ये एग्ज़ाम कैलेंडर आया है ये पिछली पुरानी भर्तियों का है। जी हाँ, जो ये एग्ज़ाम कैलेंडर आप देख रहे हैं ये पुरानी भर्तियों का है। जी हाँ, ये पुरानी भर्तियों का है, और अप्रैल माह में ही, जी हाँ, उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में ही उन्होंने सारे डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख के भेजा है कि आपके यहाँ जितने भी पद खाली पड़े हैं उनका अधियाचन आप बना के, रिक्वेजिशन बना के आयोग को भेजिए, ताकि वो जून जुलाई के बाद, जी हाँ, जो नया सत्र आयोग का शुरू होता है, जून जुलाई के बाद एक नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करें और नई भर्तियों की तैयारी करें। लगभग आई थिंक वो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सितंबर तक, अगस्त या सितंबर तक का वो कैलेंडर है जो अभी आयोग ने जारी किया है। तो उसके बाद वो नया जो है भर्तियों का लेगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल में, जो एग्जैक्ट वर्ड थे उनके, कि अप्रैल में सभी डिपार्टमेंट को सूचना भेजी गई है कि जून तक खाली पदों की सूचना दे दीजिए। नई भर्ती जुलाई से देखने को मिलेगी। अभी जितने भी पद हैं वो पुराने हैं। जी हाँ, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि अभी जितने भी पद आप ये देख रहे हैं, आपने देखा होगा पटवारी, लेखपाल, फलाना फलाना, वो सब पुरानी भर्तियां हैं। नई भर्तियां आपको जुलाई के बाद जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। और दूसरा जो अगला उन्होंने पॉइंट्स उठाया और जो चर्चा रही उसमें वो रही, अभी आपने देखा होगा कि ड्राफ्ट्समैन और ITI वाली जो है उसमें अर्जेंसी लगाकर ड्राफ्टमैन की लगभग ज्वाइनिंग कराने को लेकर ऐसे बात हो रही है। बाकी उसको लेकर बहुत जल्द फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर ये बात हुई। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो लियो की भर्ती है ये, यानी कि जो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो भर्ती रद्द हुई थी उसकी नई विज्ञप्ति आपको बहुत जल्द जारी होगी, यानी कि उसका नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी आपको वही जून जुलाई के बाद ही देखने को मिल सकता है। उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने कही, उसको लेकर हमने हालांकि एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है आज ही, उसको जो है आप ज़रूर चेकआउट करेगा। उन्होंने कहा कि इस फॉरेस्ट गार्ड का अधियाचन ही जो है अभी आयोग के पास नहीं पहुंचा है। जब अधियाचन ही नहीं पहुंचा है तो आई थिंक कहाँ से जो है भर्तियाँ निकले। हालांकि आई थिंक उसमें इस इंटरव्यू में एक बात वो शायद कहना भूल गए, क्योंकि जो स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स है उसकी भी जो है 81 पदों के लिए अधियाचन आयोग के पास ऑलरेडी पहुंच गया है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है FG की तरह ही है, सभी फॉरेस्ट गार्ड की तरह है। तो मेरे हिसाब से अगर फॉरेस्ट गार्ड की नहीं आ रही है तो आयोग को इस पर ध्यान देना होगा कि 81 पदों पर जो उसकी स्पेशल टास्क फोर्स की भर्ती है उसका निकालने, कम से कम अभ्यर्थी जो है जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं FG से रिलेटेड ही वो पद हैं तो वो निकाल दें। हालांकि इस पर अब चर्चा नहीं हुई, ये मेरी ओर से है कि ऐसा रिक्वेस्ट अगर आयोग को किया जाए या आयोग के पास मेल किया जाए। लेकिन आयोग की जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है, आयोग चाह रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड के लगभग जो 600
पास हैं, हालांकि वो सुनने में आ रहे हैं आधे हैं हो रहे हैं, जो भी है वो तो जब आएगा तब मालूम चलेगा। उसी के साथ ही स्पेशल टाइगर जो फोर्स है उसके 81 पदों को निकालने की आयोग की ऐसी योजना है। अब आयोग की योजना क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस इंटरव्यू में ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे जिसके ऊपर चर्चाएं हुई, हमने आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, बहुत सारे अपडेट्स हम उस पर देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी आपके कामदार और हेल्पफुल होने वाली है। धन्यवाद।